नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, सैंपल पेपर नंबर 4 सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया सैंपल पेपर। इससे पहले हम सैंपल पेपर 3 सॉल्व कर चुके हैं और आपको पूरे के पूरे 10 सैंपल पेपर सॉल्व करे हुए आपको मिलेंगे, जो सेशन 2021 और 2022 में लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि 32 डिवाइड इन 4 पार्ट, 32 को आपने 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब भी जो क्या है किसमें, एपी में, जब भी 4 टर्म एपी में हो तो हम 4 टर्म लेते कौन से, व्हेन 4 टर्म आर इन एपी तो क्या लेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d। जब भी 4 टर्म इन एपी में हो तो हमेशा ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3d, हम ये 4 नंबर लेंगे। हमेशा हमेशा ये 4 नंबर हम एपी में लेंगे और इसके अलावा हम कोई नंबर नहीं लेंगे। ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। इन चारों का सम कितना है, इन चारों का सम है 32। तो इट मीन सम इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो ये 3d से 3d कट हो जाएगा और ये d से ये d कट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a इज इक्वल टू 32। तो a मेरे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन मुझे एपी निकालने के लिए क्या चाहिए, और 4 टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे a और d चाहिए। a मेरे पास आ गया, अब d चाहिए। तो हम आगे पढ़ेंगे। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब मेरे पास ये 4 टर्म है, 1 2 3 और ये 4, जिसमें पहला फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये 4, जो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे है, जो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम, और जो सेकंड और थर्ड पोजीशन में उसे हम बोलते हैं मीन। तो उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इट मीन a माइनस 3d, एक नंबर ये वाला, और 4 पर क्या है a प्लस 3d अपॉन में मीन में क्या है a माइनस डी और a प्लस डी। ये मेरे पास मीन में नंबर है। जो दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो वो क्या है 7 अपॉन में 15। अब इसमें हमारे पास a माइनस डी, ए प्लस डी, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d, तो ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर अपॉन में इसमें भी वो लगेगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन में 15। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 9d स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन में 15। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को इससे करेंगे और 7 को इससे करेंगे। तो 15 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 15 ए स्क्वायर माइनस 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को ए स्क्वायर से इसका भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आएगा 7a स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। ए वाले एक तरफ, तो इस ए को प्लस का इधर जाए किसका आ जाएगा माइनस का, तो 15a स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या 15a स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास 8a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ये 7 स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर माइनस का, ये 135d माइनस का, इधर जाए किसका आ जाएगा प्लस का, तो 135d स्क्वायर प्लस का है, 7d स्क्वायर माइनस का है, तो मेरे पास आ जाएगा 128d स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 128d स्क्वायर। लेकिन a की वैल्यू मेरे पास है, a की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो क्या लिख देंगे 8 ये वाला, और इस 8 a की जगह क्या रख देंगे 8 रख देंगे। 8 का स्क्वायर मींस 8 को कितनी बारी 8 इंटू 8, ये कहां से आया इस a की जगह रख दिया 8 रख दिया, क्या रख दिया 8, और 128 मल्टीप्लाई है, इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे कट कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 2 जा, फिर ये 2 से 16 आ जाएगा,
8 1 जा 8 2 जा 16, 8 2 और ये 4 आ गया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो डी मेरे पास आ गया प्लस माइनस 2, तो डी मेरे पास एक बारी प्लस का आ गया, एक बारी माइनस का आ गया, और ए मेरे पास 8 है, तो इसका मतलब इस ए की वैल्यू और डी की वैल्यू इनमें रख देंगे तो मेरे पास 4 टर्म आ जाएंगी। तो देन a माइनस 3d, तो क्या आएगा a माइनस 3d इज इक्वल टू a की जगह रख देंगे 8 माइनस 3d, d की जगह 2 रख देंगे, प्लस का ले रहे हैं व्हेन d इज इक्वल टू 2, क्या लेंगे प्लस का 2, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और a प्लस डी, a माइनस डी, तो 8 माइनस डी कितना है 2 इज इक्वल टू 6, फिर a प्लस डी वो क्या आएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, फिर क्या आएगा a माइन प्लस 3d, तो 8 प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 14, तो मेरे पास जो नंबर आएंगे वो क्या आएगा 2 6 10 14, कब जब d कितना है 2, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या आएगा 2, 6, 10, 14, कब जब a मेरे पास d मेरे पास क्या होगा प्लस का 2, अब d क्या लेंगे -2, जब d -2 हो जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा 14, 10, 6 और ये 2, तो यहाँ पर ये कब आएगा जब हम d की जगह क्या लिखेंगे -2, यहाँ माइनस के बदले प्लस, प्लस माइनस माइनस, कब जब d किसका हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो ये 4 टर्म होंगी जिनका सम 32 है, और रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 2 अपॉन में 15 आ जाएगा, 2 अपॉन में 7 अपॉन में 15 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज कॉन्सिडेंट मीन मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कॉन्सिडेंट मीन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और या d इज इक्वल टू 0, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो d इज इक्वल टू 0, d मीन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की जाएगा 0 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो फॉर कोइंसिडेंस मींस d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज a क्या है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और वो मेरे पास क्या है माइनस ब्रैकेट 2 प्लस m, और c मेरे पास क्या है माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m और माइनस 4, तो d क्या होता है फॉर इक्वल रूट, कॉन्सिडेंट्स मीन सेम, दोनों x की वैल्यू क्या होंगी सेम होंगी, तो इक्वल रूट के लिए d, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो d क्या है माइनस ब्रैकेट 2 प्लस m का होल स्क्वायर, ये मेरे पास b स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह आ गया माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4, इन तीनों में माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 प्लस m का होल स्क्वायर, 2 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस में 4m प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाएंगे 4m स्क्वायर प्लस में 4m प्लस में 4, इसके हमारे फैक्टर बन जाएंगे m स्क्वायर प्लस में 4m और प्लस में 4, ये हमारे पास बन जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसके फैक्टर बना लेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4, और ये भी मेरे पास क्या है m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा, तो इसमें m प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया और बचा क्या, ये बचा मेरे पास 1 प्लस का प्लस, ये बाहर कॉमन आ गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ गया m प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 0, तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -2, तो m की वैल्यू आ गई -2। अगर m की वैल्यू -2 है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे कोइंसिडेंट सेम होंगे, मींस इक्वल रूट होंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या है सेकंड। मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट पर। द टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, एक सर्कल है, क्योंकि टेंजेंट किस पर होता है सर्कल पर ही होता है, ये सर्कल जिसका सेंटर O है और इस पर एक टेंजेंट है, ये रहा, ये क्या टेंजेंट PQ इज द टेंजेंट, ये P, इसका मतलब ये टेंजेंट पॉइंट है, एट पॉइंट P पर क्या है टेंजेंट P, ये O सेंटर हुज रेडियस इज 5, तो इसका मतलब O से P तक का डिस्टेंस 5,
इसका मतलब रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस ये 90 डिग्री हो गया। मीट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, क्यू से ओ से क्यू को मिलाया तो कितना हो गया हमारे पास, ये क्यू आ गया। तो ओ क्यू मेरे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर, और ओपी क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो निकालना है क्या है, पी क्यू। सीधा पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो वी नो क्या, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसका मतलब हो गया एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ओ पी क्यू इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ओ पी क्यू इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। और ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज। तो लगा देंगे इन ट्राइंगल ओपी क्यू, तो ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ओपी कितना है, 5 का स्क्वायर, प्लस में पी क्यू हमें निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर, और ये कितना है, 12 का स्क्वायर। 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। तो मेरे पास पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 144 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 119। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट में 119 सेंटीमीटर। तो पी क्यू जो है हमारे पास ये 119 सेंटीमीटर आ जाएगा रूट में। क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर 8 और रेशो 27। R is the R and capital R the radii of the sphere. Let R is the radius of small sphere, radius of small sphere, और हमने क्या ले लिया, कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, is the radius of large sphere। ये हमारे पास स्मॉल r और कैपिटल R है। उसने कहा कि रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, इसका मतलब V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 8 अपॉन में 27। और ये V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4 अपॉन में 3 पाई r क्यूब, स्मॉल r क्यूब, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब स्फीयर 4 अपॉन में 3 पाई r कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 8 अपॉन में 27। पाई से पाई कट, 4/3 से 4 कट, तो r क्यूब अपॉन में कैपिटल R क्यूब, दोनों में क्यूब कॉमन, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r अपॉन में स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, होल क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 27 3 का, तो 2 अपॉन में 3 का क्यूब। कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपेयर करेंगे तो मेरे पास 3 पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। तो r अपॉन में कैपिटल R इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट, टू फाइंड क्या करना है, स्मॉल कैपिटल R माइनस स्मॉल r, रेशो का मतलब हो गया अपॉन में r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। तो कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r माइनस स्मॉल r अपॉन में स्मॉल r, ये दोनों कट हो गए, तो क्या बचा, कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r -1। और हमारे पास क्या है, स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R इज इक्वल टू 2/3 THEN देन, तो यहां से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसी, स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, अगर 2 अपॉन में 3 है तो कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r की वैल्यू। तो कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r 3/2, कब, जब स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इंटरचेंज, न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर। तो ये मेरे पास आ गया 3/2 -1, ये क्या आ गया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन में स्मॉल r। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/2, तो हमारे पास जो रेशो आ गया, देन कैपिटल R माइनस स्मॉल r रेशो R इज इक्वल टू 1/2, और हम लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर द फॉलोइंग डाटा इफ मोड इज 45।
मोड इज इक्वल टू 45, मोड हमारे पास कितना, सॉरी 48, मोड कितना है 48। तो मोड जो 48 है वो हम चेक करेंगे किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। 48 जो है वो किसके बीच में, 40 और 50 के बीच में लाई करेगा, 40 और 50 के बीच में। तो मेरे पास जो मोडल क्लास है, मोडल क्लास इज 45, तो ये मेरी मोडल क्लास है। मोडल क्लास, जब मोडल क्लास 45 से 40 से 50 है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, F1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा F0, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास F2। क्योंकि मोडल क्लास क्या है मेरे पास 40 से 50, क्योंकि 48 जो है वो 40 और 50 के बीच में, मोड मेरा क्या है 48, मोड मेरा क्या है 48, और 48 किसके बीच में आता है 40 और 50 के बीच में। तो ये मेरे पास मॉडल क्लास आ गई जिसकी फ्रीक्वेंसी F5P है, और उससे ऊपर वाली लेते हैं हम F0 और उससे नीचे वाली लेते हैं F2। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, मोड इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 इन माइनस F2 इंटू में H, व्हाट इज H, क्लास साइज। तो सबसे पहले L लेंगे, L क्या आएगा मेरे पास, जो L है मेरे पास वो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है 40, ये क्या है मेरे पास L, इट इज L, ये क्या है L इज द लोअर लिमिट, ये क्या है F1, ये क्या है F0, ये क्या है F2, और क्लास साइज इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, H इज द क्लास साइज, H क्या है मेरे पास क्लास साइज, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वो कितना है 10 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और मोड मेरे को दे रखा है 48, मोड 48 इज इक्वल टू L कितना है मेरे पास 40, L इज 40, लोअर लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास 40 से 50 है, मॉडल क्लास 40 से 50, तो लोअर लिमिट इज 40 आ गया, प्लस में F1 कितना मेरे पास P माइनस F0 12 अपॉन में 2 इंटू P, F0 कितना है 12 और F2 कितना है 18, और इंटू में H कितना है मेरे पास 10। तो ये 40 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो 48 में से 40 गए 8 इज इक्वल टू P माइनस 12 अपॉन में 2P माइनस 30 इज इंटू में 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो 8 के नीचे 1 आ गया, 8 अपॉन में 1 इज इक्वल टू P माइनस 12 अपॉन में P माइनस 15, और 2 क्या आ गया दोनों में कॉमन, इंटू में 10, तो 2 से 10, 2 से कट गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो क्या आएगा मेरे पास 8 ब्रैकेट P माइनस 15 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट P माइनस 12। तो इसके बाद क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 को P से करेंगे 8P, 15 को 8 से करेंगे तो 120 इज इक्वल टू 5P माइनस 60, ब्रैकेट ओपन, तो 8P माइनस 5P इज इक्वल टू 60 माइनस का और प्लस का 120। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 8 में से 5 गया 3 आ गया, 3P इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 60, और P कितना आ जाएगा मेरे पास, P इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, P कितना आ जाएगा मेरे पास 20। तो P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट, 16 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर, तो 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मेरे पास है 16 एक नंबर है, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, एक क्या आ गया 16 नंबर है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट क्या ले लिया x, लेट लार्जर नंबर, ये मैंने ले लिया लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर बी x, 16 में से एक नंबर क्या है x, तो दूसरा क्या होगा 16 माइनस x, 16 में से x को माइनस कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा स्मॉलर नंबर, क्या होगा स्मॉलर, लार्जर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर इज 16 माइनस x। 16 को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, एक x और एक 16 माइनस एक्स, अगर इन दोनों का प्लस करेंगे लार्जर नंबर का और स्मॉलर नंबर का तो कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। लार्जर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर बी 16 माइनस एक्स, 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, ट्वाइस मीन 2 द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर पार्ट का स्क्वायर और उसका फिर ट्वाइस मीन 2, लार्जर नंबर एक्स का स्क्वायर, एक्सीड मीन माइनस, एक्सीड हमेशा माइनस में आसान रहता है, एक्सीड किससे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर क्या है मेरे पास 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बाई मींस इक्वल टू कितना 164। तो
तो इसका मतलब देखिए जरा, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है? एक्स, एक्सीड माइनस ज्यादा है किससे? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर से, इज इक्वल टू कितना ज्यादा? 164 ज्यादा है, तो कर देंगे ब्रैकेट। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय मीन इक्वल टू 164। तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab 32x इज इक्वल टू 164। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस में 256 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 32x इज इक्वल टू 164 आ जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे? x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 32x और 32x, ये 164 प्लस का, इधर जाए किसका जाएगा? माइनस का। तो 256 माइनस का और 164 माइनस का, देखिए माइनस में 256 माइनस में 164 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और माइनस में 420 इज इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। कैसे? 256 और 164, 420 आ गया। अब इसके बनाएंगे हम फैक्टर। मल्टीप्लाई करने पर 420 और माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 32। तो क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 420 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर 420, मल्टीप्लाई करने पर 420 और माइनस करने पर 32, तो क्या आएगा मेरे पास? 42 और 10 आ जाएगा। 42 और 10, 42 प्लस का और 10 किसका? माइनस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 42x माइनस में 10x और माइनस में 420 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन x आ गया। तो x प्लस 42 ब्रैकेट क्लोज माइनस ये 10, ये 420, 10 कॉमन आ गया। तो बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो क्या बचा? x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? x माइनस 10 बाहर है, x माइनस 10 और ये क्या आएगा? x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 42 और x इज इक्वल टू 10। तो माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। और x मेरा क्या है? लार्जर पार्ट। तो इसका मतलब लार्जर पार्ट हो गया 10 और स्मॉलर पार्ट हो गया 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो यहां लिखेंगे लार्ज नंबर, लार्जर पार्ट इज इक्वल टू, लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 10 और स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 6 हो गया। स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 42 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि माइनस का है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 6। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे। अच्छा, इसका एक चॉइस वाला था, देखिए इसका एक चॉइस वाला देखिए, और इसमें चॉइस भी है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट। √3 हमने क्या करना है? √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x और माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। कुछ नहीं सोचना, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2√3 को मल्टीप्लाई करने पर 2√3 को देखिए 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √3 से। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर माइनस करने पर आना चाहिए 2√2 आना चाहिए। माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 2√2। तो इसका मतलब 6 के फैक्टर बनाएंगे, तो 6 के फैक्टर 3 और 2 बन गया, लेकिन इसमें √2 नहीं आ रहा, तो हमने क्या कर दिया? √2 को ब्रेक कर दिया। तो 2 को ब्रेक कर दिया, 2 को किस में ब्रेक कर दिया? √2 इंटू √2। तो और 3 को ब्रेक कर दिया 3 इंटू 1। तो 3 इंटू 1 करने की जरूरत नहीं, 3 को एक बार इसके साथ लिख दिया। तो एक मेरे पास आएगा 3√2 और एक आ जाएगा √2। दो नंबर आ जाएंगे, एक 3√2 और एक √2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो रूट आया वो 3√2 और एक √2 आ गया। दो नंबर आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है और माइनस करने पर 2√2 आ रहा है। कैसे करा? 3 इंटू 2, फिर 2 के फैक्टर बना दिए, √2 इंटू √2, एक √2 को 3 के साथ लिख दिया और एक √2 मैंने अलग लिख दिया। तो दो फैक्टर बना दिए। इसको तोड़ देंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, इसको ब्रेक करेंगे।
तो पहला क्या आएगा √3x² माइनस एक क्या आएगा 3√2x, एक 3√2 है, ये बड़ा वाला किसका आएगा माइनस का और छोटा वाला प्लस का, √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अभी मेरे पास 1 2 3 और ये 4, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे। ये क्या है मेरे पास √3 और ये क्या है 3। इस 3 में कितने √3 है, 2 √3 है। कैसे देखिए √3x² माइनस इस 3 को लिख सकता हूं मैं √3 इंटू में √3 और क्या बचा √2x बच गया, फिर प्लस √2x माइनस इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू में √2 इंटू में √2, देखो 2 को लिख दिया √2 इंटू √2 और बचा क्या √3 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, देखो ध्यान से √3 इसमें √3 इसमें कॉमन आ गया, √3 कॉमन, इसमें x है इसमें भी x है तो x कॉमन आ गया, √3 बाहर, इसमें 2x है, एक x बाहर, एक x बच गया, माइनस √3 बाहर और ये x बाहर, बचा क्या √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 होता है √6, ये आ गया, फिर प्लस यहाँ क्या है √2 और यहाँ क्या है √2, दोनों में कॉमन क्या आ गया √2 दोनों में कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस √2 बाहर आ गया, तो बचा क्या √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √3 हो गया √6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम, ये दोनों क्या है सेम, बचा क्या √3x प्लस में √2, √3x प्लस में √2 और क्या बचा x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो क्या आएगा √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब √3 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू माइनस √2 और x इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन में √3। एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू क्या है x माइनस √6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू √6। तो मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक √6 और एक माइनस √2 अपॉन में √3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीडियन। तो ये क्या मेरे पास लेस देन वाला है, तो इसको हम क्या निकालेंगे क्लास इंटरवल में। तो अगर हमने देखा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस मींस 20 है, क्लास साइज कितना हो जाएगा 20, तो सीधा चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे 20 का डिफरेंस है, तो लेस देन 120 का मतलब है 100 से कितना 120, 100 से 120 और ये क्या बन जाएगी मेरी हाइट बन जाएगी, हाइट इन सेंटीमीटर। 20 का डिफरेंस है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 हो जाएगा, 180 से 200। और यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए मेरे को फ्रीक्वेंसी f। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जब भी लोअर दिया होता है, ये पार्ट हमारा नहीं है, तो जब भी लेस देन दिया होता है तो क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या करते हैं माइनस। पहले तो ये 12 सेम आएगा, ये 12 सेम, फिर 26 में से 12, 26 में से 12 गए 14 आ गया, और 34 में से 26 गए 8 आ गया, और 40 में से 34 गए 6 आ गया, और 50 में से 40 गए तो 10 आ गया, और इन सब का सम कितना होगा, इन सब का सम हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है फ्रीक्वेंसी। और मीडियन निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए CF चाहिए, क्या चाहिए CF मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरी क्या बन जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो निकालते हैं पहले 12 में 14 ऐड करेंगे 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। तो ये जो 50 है और ये 50 दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। अब हम निकालेंगे मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो हमें चाहिए n/2, फर्स्ट हमें क्या चाहिए n/2, तो n/2 हमें निकालना है। व्हाट इज n/2, n कितना है मेरे पास 50 अपॉन में 2 और वो कितना आएगा 25, तो n/2 इज 25। और ये जो n/2 आया है, n/2 जो 25 है, इसको हमेशा किस में चेक करेंगे, इसको हमेशा चेक करेंगे किसमें CF में, तो 25 किसमें 26 में, तो ये मेरे पास आ जाएगा n/2 सेकेंड वाले। ये मेरी क्या है मीडियन क्लास है, ये मेरी मीडियन क्लास है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये मेरी L हो जाएगा।
ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एल, एल हो जाएगा। और n/2 मेरे पास कितना है, 25, CF चाहिए, CF क्या होगा, इससे ऊपर वाला, ये CF हो गया। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, CF, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, CF हो जाएगा। अब क्या चाहिए मुझे, F चाहिए, F फ्रीक्वेंसी 14, ये फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद क्या चाहिए हमें, क्लास साइज H, H मीन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस वो कितना है मेरे पास, 20, तो H इज इक्वल टू 20, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू L, L मीन्स 120 प्लस में n/2 25 प्लस माइनस CF कितना है 12 अपॉन में F, F इज 14 इंटू में H कितना है 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 120 प्लस में 13 अपॉन में 14 इंटू में 20, ये 2 से कट होगा 10, ये किससे कट होगा 7, तो ये आ जाएगा 120 प्लस में 130 अपॉन में 7, क्योंकि 13 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो 130 अपॉन में 7, तो 120 प्लस में कितना आ गया 130 अपॉन में 7, 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 138.5, तो मेरे पास जो मीडियन आ जाएगा 138.5 आ जाएगा, एक डेसिमल तक अगर हम निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 13 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, एक 13 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। ये क्या है मेरे पास, ए और ये बी, कितने सेंटीमीटर की, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने किस में डिवाइड करना है इसको, 5:8 में डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:8 में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या से कर सकते हैं, दो तरीके से। सबसे पहले क्या करा हमारे पास, 5:8 में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल बना देंगे। एक क्या बना देंगे, एक्यूट एंगल। क्या बनाएंगे, एक एक्यूट एंगल। अभी एक्यूट एंगल बना दिया हमने, तो अब क्या करेंगे, इसको इसको हम करेंगे कितने पार्ट में डिवाइड, 18 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कंपास लेंगे, 18 यहां कंपास रखेंगे, ये आ गया, ये मेरे पास A1, फिर यहां कंपास लेंगे सेम रेडियस का, ये आएगा A2, फिर क्या आएगा A3, कितने पार्ट में, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, 13 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, और क्या आएगा ये, A11, A12 और A13। जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको हम B से ज्वाइन कर देंगे। इसको किससे ज्वाइन कर देंगे, B से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, पहला नंबर क्या है, 5। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इस एंगल, यहां पर कंपास रखे एक आर्क लगाएंगे, और इस एक आर्क को हम मेजर कर लेंगे। कैसे, एक आर्क लगा, कंपास लिया, A13 पर रख दिया और एक आर्क लगा दी, ऐसे आर्क लगा दी। कहां पर, A13 पर कंपास, और यहां पर एक आर्क लगा दी। जो आर्क लगाई बेटे उसी सेम रेडियस के आर्क कहां रखेंगे, कंपास 5 पर रखेंगे। 5 कहां पर है, यहां पर कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, ऐसे सेम रेडियस के आर्क। जितनी आर्क हमने A13 से ली थी उतनी आर्क हम A5 पर रख देंगे और ऐसे आर्क लगा देंगे। फिर यहां पर कंपास रखेंगे, इस वाले पॉइंट पर कंपास रखेंगे और यहां पर पेंसिल रखेंगे। यहां पर कंपास, यहां पर पेंसिल, इस आर्क को मेजर करेंगे। यहां पर कंपास, यहां पर पेंसिल, यहां पर कंपास और यहां पर पेंसिल, इस आर्क को मेजर करेंगे। उस आर्क को हम क्या करेंगे, यहां पर कट करेंगे। यहां पर कंपास रखेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे। जहां पर कट होगा, जहां पर क्या होगा, कट होगा, उसको इस पॉइंट से मिला देंगे, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, दोनों पैरेलल। ये हमारा हो गया C। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर मेजर करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8, तो इट डिवाइड इन 5:8, जो हम एक लाइन को डिवाइड कर सकते हैं इन 5:8 में, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, द एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल इज शोन एज बिलो। एज वाइज रखिए 5 to 7, क्लास साइज कितना है 2 का, 7 to 9 2, 9 to 11 2, 11 to 13 2, 13 to 15 2, 15 to 17 2, 17 to 19 2। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 181, और क्या निकालना है साथ में, मोड। तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो x और x, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा,
प्लस में 15 और 18 जोड़ेंगे 33 और 33 में 30 जोड़ेंगे 63 और 63 और 50 98। तो ये मेरे पास आ जाएगा 161। तो इसका मतलब 2x प्लस में 161 इज इक्वल टू 181। ये प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू 20। तो x मेरे पास आ जाएगा 10। तो इस x की वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 10। उसके बाद पूछ रहा है मोड। मोड का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो मेरे पास मोड, इसमें देखेंगे ये भी 10 है, 15, 18, 30, 50, 48। तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है 50 है, और 50 किस में आ रहा है आपका 13 से 15 के बीच में। तो 13 से 15 के बीच में मेरा क्या आ रहा है 50 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो मॉडल क्लास है वो क्या है 13 to 15 इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मेरा क्या है, ये मेरे पास क्या है 15 से 10 से 15 मॉडल क्लास, क्या है ये मॉडल क्लास। 13 से 15 मेरा क्या है मॉडल क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये रही। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एफ मॉडल क्लास इज 13 to 15, 13 to 15 मॉडल क्लास इज 13 to 15। मॉडल क्लास कितनी है 15 से 13 से 15, 13 से 15, 13 से 15 मेरी मॉडल क्लास है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास F1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा F0 और ये क्या आ जाएगा F2। 50 मेरा F1 हो जाएगा, 30 मेरा F0 हो जाएगा और 48 मेरा F2 हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो रखते हैं L कितना है मेरे पास 13 प्लस में F0 कितना है, F1 कितना है 50 माइनस F0 कितना है 30 अपॉन में 2 इंटू F0 50, F1 50 माइनस 30 और माइनस 48 इंटू में H कितना मेरे पास 2। तो इज इक्वल टू 13 प्लस में 20 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 100 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 78 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, 22 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा इंटू में 2 पर 100 में से 30 गया 70, 70 में से 48 गया 22 आ गया, ये दोनों कट के 11 आ जाएगा। तो मेरे पास आएगा 13 प्लस 20 अपॉन में 11 इज इक्वल टू 13 प्लस 11 1 पॉइंट, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 7 या अप्रोक्सीमेटली 11, ये आ जाएगा 19। 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 9 0 11 8 जा 88। तो ये क्या आएगा हाँ 181। तो ये आएगा 14.81। ये मेरा मोड हो जाएगा, मोड मेरा 14.81 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 9। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है ए बी इज टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रॉम, मान लो कहां से, इसका मतलब ग्राउंड पर ये रहा, फ्रॉम बी से किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पोल को। एक पोल है, ये पोल है, सी डी इज पोल, सी डी ये मेरे पास क्या है पोल, सी डी पोल, और ये क्या है टावर है, ये क्या है टावर। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल और बॉटम ऑफ द पोल, बॉटम ऑफ द पोल कितना है 30 डिग्री एंड 45। तो डी से इसका मतलब इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये कितने डिग्री है 30 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ द, यहां से कहां से बी से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, नहीं सॉरी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, टॉप ऑफ द पोल और टॉप बॉटम ऑफ द पोल द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। तो ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री, ये कितना है 45। तो क्या पूछ रहा है हाउ फॉर द पोल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, इसका मतलब जो पोल है, ये जो पोल सीडी है ये टावर से कितनी दूरी पर है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स आ गया। अगर ये एक्स है तो ऊपर वाला ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया ई। फिर अब इसके बाद हाइट ऑफ द पोल, हमने ये हाइट ऑफ पोल सी डी निकालनी है, सी डी मीन्स एच निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा ये इन ट्राइंगल, ये वाला क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ये रहा बी ए सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए
बी सी, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या आ जाएगा बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर मीन ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 1045। तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है एक्स, तो ए बी कितना है 50 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया, कितना आ गया 50। तो एक्स इज इक्वल टू 50, 1045 है। तो मेरे पास हाउ फॉर द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, कितनी दूरी पर है 50। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू ए सी जो क्या है 50 मीटर है, तो एक्स की ये निकल गया। अब हमें चाहिए क्या हाइट ऑफ द पोल, ये चाहिए हमारे को एच, ये एच चाहिए। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, ये वाले पॉइंट है, टोटल कितना है 50, टोटल हमें चाहिए पोल, हाइट ऑफ पोल एच की वैल्यू चाहिए। तो ये टोटल कितना है 50, और ये कितना है मेरे पास एच है, ये कितना है एच है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कौन सी बीई, बी कितना बचा 50 में से एच को क्या कर देंगे माइनस। अगर मेरे पास ये टोटल कितना है 50 है, ये टोटल कितना है 50, इसमें से एच को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 50 माइनस एच बचेगा। तो हम ट्राइंगल ले लेंगे अब ये वाला, देखिए एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब हमारे पास दोबारा देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये कितना ले लिया मैंने एच ले लिया, और टोटल कितना है 50, 50 में से इस एच को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा मेरे पास 50 माइनस एच। तो बीई, बीई कितना हो जाएगा बीई इज इक्वल टू 50 माइनस एच, और ईडी कितना है मेरे पास एक्स है, ईडी कितना है एक्स। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी ई और डी, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी ई डी। तो ये क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस बीई अपॉन में ईडी इज इक्वल टू 1030, 1030। तो बीई कितना है 50 माइनस एच अपॉन में ईडी कितना है एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 √3 माइनस √3h इज इक्वल टू एक्स, और x की जगह क्या रखेंगे हम, x की जगह हम रखेंगे 50। तो क्या आएगा आपका 50 √3 माइनस √3h इज इक्वल टू 50। तो 50 प्लस का है, इधर जाए किसका आ जाएगा माइनस का। तो मेरे पास आ जाएगा 50 √3 माइनस 50 इज इक्वल टू √3h इज इक्वल टू √3h, क्योंकि माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोनों में कॉमन 50 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3h, √3 मल्टीप्लाई है इधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर h इज इक्वल टू 50 √3 माइनस 1 अपॉन में √3, ये आंसर आ जाएगा। इट इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका और वाला कौन सा, चॉइस का क्वेश्चन, चॉइस में क्या कहते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और वाला। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, एक हिल है, ये हिल है ए और बी इज द हिल, और वो किसी बेस पर है, ये रहा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से देख रहे हैं ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, 2 स्टोन है, एक स्टोन सी और एक स्टोन डी। कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जो ऊपर से देख रहे हैं तो इसका मतलब सी को देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं डी को देख रहे हैं। इसको हमने ले लिया डी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन डॉटेड में आएगा, ये एंगल कितना है 30 डिग्री और दूसरा एंगल कितना है 45। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री और ये 45, ये 1 किलोमीटर है। दो कॉन्जिक्यूटिव स्टोन के बीच का डिस्टेंस ड्यू टू ईस्ट सेम टाइम सेम साइड है 30। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, ये निकालना है, ए बी निकालना है मेरे को, क्या निकालना है ए बी निकालना है। तो निकाल लेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या ले लिया एक्स ले लिया, ए सी इज इक्वल टू एक्स, ए सी इज इक्वल टू एक्स ले लिया। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या मेरे पास, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसका मतलब h अपॉन में x इज इक्वल टू 1045
और 1045 कितना होता है 1, h अपॉन में x इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू x आ गया। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल था, A B और ये C। अब ले लेंगे ट्रायंगल कौन सा, दूसरा वाला। दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा, दूसरा ट्रायंगल होगा हमारे पास A B और कौन सा D। कौन सा ट्रायंगल, ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD। इसमें ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इन ट्रायंगल A B और ये D। तो परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन में बेस क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1030। तो h अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 1 हमें निकालनी है h की वैल्यू। तो x की वैल्यू किसके बराबर है, h के बराबर है। तो इस x की जगह हम h रख देंगे। √3h इज इक्वल टू h प्लस 1, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। √3h माइनस h इज इक्वल टू 1, h कॉमन आ गया। √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 माइनस 1, ये आंसर आ गया। अगर आप रेशनलाइज करते हैं तो देखिए h इज इक्वल टू, रेशनलाइज करेंगे √3 1 अपॉन में √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड। तो ऊपर वाला सेम आ गया। तो h इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 प्लस 1 अपॉन में 2, तो इज इक्वल टू 2.732 अपॉन में 2, तो क्या आएगा 1.366 मीटर, ये आंसर आ गया। और आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और ये भी √3, और ये भी आपका आंसर आ सकता है क्या √3 प्लस 1 अपॉन में 2। तो या तो ऐसे छोड़ दीजिए या डेसिमल में ये आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा और वाला क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक बिल्डिंग किसकी फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में। ये मेरे पास क्या है सिलेंडर, इट इज सिलेंडर एंड सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर कौन है, एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। यहां से यहां तक क्या रेडियस, ये रेडियस है, ये क्या है इसका रेडियस। तो इसका मतलब दिस इज रेडियस, ये क्या है रेडियस r, इट इज r। और ये क्या है हाइट, ये क्या है हाइट। द बेस डायमीटर ऑफ द डोम, इसका मतलब इसका जो डायमीटर है d इज इक्वल टू द 3 द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब टोटल हाइट कितनी है इसकी, ये h। टोटल हाइट क्या ले ली मैंने, h ले ली। तो टोटल हाइट इज h। तो इसका मतलब जो डोम का जो डायमीटर है वो h के बराबर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा h अपॉन में 2। लेकिन उसने क्या पूछा है, डायमीटर बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज 2.3 मीन्स 2/3 है। तो डायमीटर कितना है 2/3। इसका जो डायमीटर है वो क्या है 2/3 और ये h के बराबर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2h अपॉन में 3, और इसका आधा ये कट जाएगा। तो d r इज इक्वल टू h अपॉन में 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू h अपॉन में 3। तो ये रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल टू h अपॉन 3। अगर ये टोटल हाइट क्या है h है और ये क्या है h अपॉन 3 है, तो ये कितना बचेगा, h में से h अपॉन 3 को क्या कर देंगे माइनस। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट ये कितनी होगी, h में से h अपॉन 3 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2h अपॉन में 3। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर ले लिया h डैश इज इक्वल टू 2h अपॉन में 3। 2h अपॉन में 3 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आगे सॉल्व कर देंगे। क्या पूछ रहा है आगे, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल हाइट, फाइंड द हाइट, h निकालना है इफ इट कंटेन इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम मीन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना है, जो भी आपके पास बिल्डिंग है 67 1 अपॉन में 21। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 67 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 1407 और ये 18 करेंगे तो 104, ये आएगा 1408 अपॉन में 21 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का, प्लस में वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। तो इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1408 अपॉन में 21।
हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, और ये एच डैश इज इक्वल टू 1408/21 पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या 2/3 आर बच गया, प्लस में एच डैश इज इक्वल टू 1408/21। यहां पर r की वैल्यू रख देंगे h/3, जहां पर r है क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, तो पाई h/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, r की जगह h/3 और h डैश की जगह हाइट ऑफ सिलेंडर, और वो क्या है 2h/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1408/21। अब आगे हम इसको सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा पाई, पाई का मतलब क्या हो गया, पाई मीन्स 22/7, और ये क्या आ जाएगा h²/9 ब्रैकेट क्लोज, 2 को h से करेंगे तो 2h/9 प्लस में 2h/3, तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, इसको बराबर क्या है 1408/21, तो ये आएगा 22/7 h²/9, और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके क्या आएगा इसमें 2h/9, 3 2 6 और 2 8, 8h/9 इज इक्वल टू 1408/21। तो यहां से h² को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h³, तो यह आ जाएगा h³ क्योंकि ये h² है और ये h है, h² को h से मल्टीप्लाई करेंगे h³ इज इक्वल टू 1408/21 इंटू में 9 ऊपर, ये भी 9 ऊपर और 7 ऊपर, अपॉन में 22 इंटू में 8, ये आ जाएगा। अब ये कट कर देंगे, h³ इज इक्वल टू, कट कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर क्या आएगा 2 से कट होगा, 2 1 11, 2 से 7 और 2 से 0 और ये 4, फिर 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, फिर क्या आएगा 11 11 6 जा 66, ये बच्चा 66, 4 11 4 जा, फिर ये क्या करेगा 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो 8 इंटू 27, 8 इंटू 27, देखो 8 ये रहा, और 9 इंटू 27, ये 9 इंटू 20, 9 इंटू 3 27, तो h क्या आ जाएगा इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्या होगा h क्या हो जाएगा 8 किसका क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और 27 3 का, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 11। 12 कह रहा है टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर नल पॉइंट, एक मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास क्या है सेंटर, एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया PA, ये A, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया PB, और ये सेंटर O, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, OA is radius, PA is tangent, तो OA is perpendicular to PA, is it 90, OB is the radius, PB is tangent, तो it is radius is perpendicular to tangent, तो ये भी 90, तो हमारे पास क्या देखा APB, ये क्या है हमारे पास x, और ये क्या है y, तो हमने ये प्रूफ करना है ये दोनों एंगल का सम क्या करना है 180, तो टू प्रूफ कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो प्रूफ देखिए इन चारों AOBP इज ए क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा AOBP, चारों एंगल का सम 360 एंगल OAP, देखिए OAP ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल प्लस एंगल APB प्लस ये वाला एंगल PBO, एंगल PBO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 एंगल सम प्रॉपर्टी,
ये कितना है मेरे पास 90, ये कितना है x, ये कितना है 90, ये कितना है y इज इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180 प्लस में x प्लस में y इज इक्वल टू 360, x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। Basant is a farmer to remote in the Rajasthan of the village of Rajasthan. He has a small square land. उसके पास क्या है? स्क्वायर लैंड है, स्मॉल स्क्वायर लैंड है। जैसे मेरे पास ये स्क्वायर लैंड है। स्क्वायर मींस ये साइड क्या है x, ये भी साइड क्या है x, ये भी साइड क्या है x, ये भी साइड x। He want to do the fencing of the land. इसके चारों तरफ क्या लगाना चाहता है? फेंसिंग लगाना चाहता है। To stray dog away may not enter the farmland, ताकि जो आवारा जानवर है वो इसमें ना एंटर करें। फॉर दिस ही वांटेड टू गेट ए पेरीमीटर ऑफ द लैंड। उसने पेरीमीटर निकाल, इसके लिए हम उसे क्या निकालना चाहिए? इसका पेरीमीटर। देयर इज ए पोल एट वन एंड ऑफ द कॉर्नर। एक कॉर्नर के में क्या है? एक पोल है। ये मेरे पास क्या है? इसका पोल पी, पोल। ये पोल है, ये मेरे पास ए और ये मेरे पास बी है। ए बी क्या है मेरे पास? पोल। ये क्या है? पोल है। इट इज पोल। एक कॉर्नर पर ही वांट टू हैंग एफ एक तरह के इसने एफ लगाना है ताकि वो पक्षियों से अपने लैंड को बचा सके। ही वांट टू हैंग द, ही स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द हिज स्क्वायर फील्ड। उस और दूसरे कॉर्नर में वो यहाँ पर खड़ा होता है और इसको देखता है। तो देखा तो क्या होगा? एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। एंड व्हेन ही रिटायर्ड 80 मीटर अवे फ्रॉम द कॉर्नर, और वो इससे कितनी दूरी पर जाता है? 80 मीटर की दूरी पर जाता है। 80 मीटर आगे बढ़ता है, दूर जाता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो एंगल कितना मिला उसको? उसको एंगल मिल गया 30 डिग्री। कितना मिल गया उसको? 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल जब उसने देखा पोल के टॉप को तो 30 डिग्री का एंगल। तो उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फील्ड सो दैट ही कैन बाय द मटेरियल। स्क्वायर ऑफ फील्ड मीन एक्स की वैल्यू निकालने, इसकी वैल्यू निकालने। तो निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, बोलो ए बी सी में ये क्या है? परपेंडिकुलर, पोल की हाइट, और ये क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब पोल की हाइट को ले लिया मैंने h, ए बी को क्या ले लिया? h, और ए सी मेरे पास x है। तो ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 1060। 1060 कितना होता है? √3। तो h अपॉन में x इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू √3x आ गया। लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला देखिए। इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी और ये डी। इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? h, और बेस कितना है? x प्लस 80, x प्लस 80। तो क्या आएगा? h अपॉन में x प्लस 80 इज इक्वल टू 1030, इज इक्वल टू 1030। तो h अपॉन में x प्लस 80 इज इक्वल टू 1030 कितना होता है? 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h इज इक्वल टू x प्लस 80। तो h की जगह क्या रख देंगे हम? √3x। h की जगह √3x। तो यहां पर लिखेंगे √3, h की जगह रखेंगे √3x इज इक्वल टू x प्लस 80। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा? x। तो मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 80, और इधर प्लस है जाके माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो इसका मतलब जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो 40 मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब स्क्वायर की साइड 40 मीटर हो जाएगी, जिससे वो क्या निकाल लेगा? पेरीमीटर निकाल लेगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ पोल मीन h की वैल्यू पूछ रहा है। तो h तो हमारे पास सीधा है, h इज इक्वल टू क्या है? √3x। तो h इज इक्वल टू √3 और x की जगह क्या है? 40। तो मेरे पास आ जाएगा 40√3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल इज 40√3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। एंड नाउ मूव टू 13 एंड मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमने देखिए जरा। इन दिसंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। द ऑब्जेक्टिव टू प्रोजेक्ट द इम्प्रूव
साइन इन गंगोत्री पढ़ लीजिए इसको। देखिए, टाइपिकली दिस मीन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट डू नॉट कॉज एनी, किसी टाइप की व्हीकल्स में ट्रेवलिंग ओवर इज लाइकली, पढ़ लेना इसे। रोड कंस्ट्रक्टेड, उसने पेड़ लगाए तो क्या करा है, 200 लॉग वर स्टैक इन सच ए वे दैट देयर आर 20 लॉग एट द बॉटम। इसका मतलब बीच में, सबसे बीच में कितने लॉग लगाए, ऐसे लकड़ियां लगा दी 20 सबसे नीचे, और उससे ऊपर कितने लगा दिए 19, फिर उससे ऊपर 18। तो इसका मतलब पहले 20 सबसे बॉटम पर, फिर 90, फिर 18 डैश 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 डैश। तो उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉग लॉग ऑफ वुड कितने लगा दिए, इसका मतलब 20 पहले में, दूसरे में 90, तीसरे में 18 प्लस डैश डैश डैश, तो टोटल उसने लगा दिए 200। तो ये क्या मेरे क्या टोटल नंबर ऑफ वुडन लॉग, और ये क्या है एसएन, और ए कितना है मेरे पास 20, ए2 कितना है 19, तो इससे निकल जाएगा डी, ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1, 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, और ए कितना है मेरे पास 20, और एसएन कितना है, एसएन इज इक्वल टू 200। तो हम एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू एसएन। तो एसएन कितना है 200 इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह 20 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह -1। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, तो एक मेरे पास क्या आ जाएगा 200 इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 40, -1 को n से करेंगे तो -n, और -1 को -1 से करेंगे तो +1 इज इक्वल टू 200। इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400, ये हो जाएगा हमारे पास 400। तो इसका मतलब 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 41 माइनस n, ब्रैकेट ओपन 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, ट्रांसपोज करेंगे माइनस का ये प्लस का, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर देंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 400 और प्लस करने पर 41, तो बोलिए क्या आएगा, यह आएगा, अगर मान लो हमने ले लिया 100 इंटू 4, तो दोनों को प्लस करेंगे तो नहीं आ रहा है, तो 50 इंटू 8 58 नहीं आ रहा है, 25 इंटू 16 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 25n माइनस में 16n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन आ गया, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n कितना आ जाएगा, एक 25 और एक 16। अब दो वैल्यू आ गई, दो तो पॉसिबल नहीं है, तो चेक करेंगे कि कौन सा एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। क्या निकालेंगे, an क्या होगा मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n कितना है 25, तो 25 रखेंगे, तो देखो n की जगह 25 तो a 25, तो क्या आएगा a कितना है 20 प्लस n कितना है 25 माइनस 1 और d कितना है -1, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। तो जो लास्ट लॉग सबसे ऊपर जो लकड़ी का लॉग रखा जाएगा वो -4 होगा, नॉट, क्योंकि लॉग नंबर ऑफ लॉग इस कभी नेगेटिव में नहीं होगा। तो इसका मतलब n इज 25 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 25 डज नॉट एग्जिस्ट, तो n इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, क्योंकि हमारे पास 16 एग्जिस्ट नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो। टॉप रो का मतलब है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर का मतलब है हमारे पास an, लास्ट रो में कितने लॉग है तो an निकाल देंगे। और वैसे भी आपने ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन कर रखा होगा, बस यहाँ फिगर नहीं दे रखी और उसमें आपको फिगर दे रखी है। तो देखिए करते कैसे हैं, an, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a n की जगह 16, क्योंकि 25 लेना नहीं है, a कितना आ गया 20 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू में -1,
तो ये क्या आएगा 20 प्लस 15 माइनस 1, ओ सॉरी 16 माइनस 1 15, और 15 को किससे मल्टीप्लाई -1 से, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो सबसे टॉप में कितने लॉग होंगे, 5 लॉग होंगे। तो इसका मतलब दूसरे का आंसर कितना हो गया 5, और इसका आंसर कितना हो गया 16। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर। प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब ना करें। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर नेक्स्ट सैंपल।